जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी। ओम गम गणपतये नमः। पूज्य सद्गुरुदेव दिवंगत शास्त्री श्री रघुनाथ पराशरस्य चरण कमलेभ्यो नमः। पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर श्रीयुत उत्तम प्रसाद गौड़स्य चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम पूज्य माता पितरौ चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे शारदाम वीणा विशारदाम। नमन करता हूँ माँ शारदा सरस्वती को। मैं कवि हेम शर्मा ब्रजात्मज शाहबाद कुरुक्षेत्र हरियाणा से आज आप भक्तों के समक्ष स्वरचित श्री गुरु हर कृष्ण स्तोत्रम लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह मेरी मौलिक रचना है। सिख धर्म के अष्टम गुरु बाल गुरु धन श्री गुरु हर राय हर कृष्ण जी की स्तुति संस्कृत भाषा में करने का प्रयास कर रहा हूँ। अथ श्री गुरु हर कृष्ण स्तोत्रम प्रारंभ। प्रथमम इंद्रवज्र पद्यम। श्री अष्टमं तम हि गुरुं विबोधम तम बालरूपं शिखपंथरत्नम। श्री अष्टमं तम हि गुरुं विबोधम तम बालरूपं शिखपंथरत्नम। तम ज्ञानिनं श्री हरराय पुत्रं वंदे गुरुं श्री हर कृष्ण धन्यं। वंदे गुरुं श्री हर कृष्ण धन्यं। द्वितीयम् इंद्रवज्रपद्यम् इति अस्ति। तं कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ च। तं कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ च। तं श्रावणे हि प्रकटं विभूतं धर्मानुरक्तं सुकुमार बालम। वंदे गुरुं श्री हर कृष्ण धन्यं। तृतीयम् उपजाति पद्यम् इति अस्ति। पित्रा पदं वै लभमानमेव गुरोर्पदे तं खलु आसनस्थं। पित्रा पदं वै लभमानमेव गुरोर्पदे तं खलु आसनस्थं। तं बाल्यकाले हि गुरुं भवन्तं वन्दे गुरुं श्री हर कृष्ण धन्यं। वन्दे गुरुं श्री हर कृष्ण धन्यं। चतुर्थम् इंद्रवज्रपद्यम् इति अस्ति। निष्काम भावे नहि रुग्ण सेवां कुर्वन्तमादौ निज जीवनं वै त्यक्त्वा च लोकं परमं गतं तं। निष्काम भावे नहि रुग्ण सेवां कुर्वन्तमादौ निज जीवनं वै त्यक्त्वा च लोकं परमं गतं तं। वन्दे गुरुं श्री हर कृष्ण धन्यं। पंचमम् इंद्रवज्रपद्यम् इति अस्ति। ध्यात्वा हि यस्यामरनाम पुण्यं। ध्यात्वा हि यस्यामरनाम पुण्यं नश्यन्ति दुःखानि दर्शनेन। तं गौरवं वै शिखपंथरत्नं। वन्दे गुरुं श्री हर कृष्ण धन्यं। वन्दे गुरुं श्री हर कृष्ण धन्यं। अथ षष्ठं पद्यम् इंद्रवज्र छन्दान्तर्गते इति अस्ति। स्तोत्रं पुनीतं हर कृष्ण गीतं। स्तोत्रं पुनीतं हर कृष्ण गीतं। विप्रेण हे मे
न समर्पितं वै दण्डेव नत्वा गुरुपादपृष्ठे वन्दे गुरुं श्री हरकृष्ण धन्यं वन्दे गुरुं श्री हरकृष्ण धन्यम् इति श्री हरकृष्ण स्तोत्रं संपूर्णम् इति श्री गुरु हरकृष्ण स्तोत्रं संपूर्णम् इति समर्पणमस्तु। इस स्वरचित श्री हरकृष्ण स्तोत्रम का हिंदी में अनुवाद करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। प्रथम श्लोक में बताया कि सिख पंथ के 8वें गुरु माने जाने वाले श्री गुरु हरकृष्ण जी हैं, जो बहुत ही विबुद्ध अर्थात बुद्धिमान गुरु थे। तम बाल रूपम सिख पंथ रत्नम, वो बाल्यावस्था में ही गुरु गद्दी पर विराजमान हो गए थे, बाल रूप में ही गुरु बने थे। ऐसे सिख पंथ के रत्न कहे जाने वाले, सिख पंथ के नगीने कहे जाने वाले अष्टम गुरु धन श्री गुरु हरकृष्ण जी की मैं वंदना करता हूँ, जो महाज्ञानी थे। तम ज्ञानिनम श्री हरराय पुत्रम, जो ज्ञानी थे और 7वें गुरु धन श्री गुरु हरराय जी के वो पुत्र थे। दूसरे श्लोक में बताने का क्या प्रयास किया कि 8वें गुरु धन श्री गुरु हरकृष्ण जी का जन्म कब हुआ, उनका अवतार कब हुआ। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को उनका अवतरण हुआ है, उनका जन्म हुआ है। ऐसे धर्म के अनुरागी, धर्मानुरक्तम सुकुमार बालम, धर्म अनुरागी और सुकुमार अवस्था में ही, बाल्यावस्था में ही गुरु गद्दी पर विराजमान होने वाले धन श्री गुरु हरकृष्ण जी की चरणों की मैं वंदना करता हूँ। 5 वर्ष की आयु में, बाल्यावस्था में, सुकुमार अवस्था में ही धन श्री गुरु हरकृष्ण जी को गुरु गद्दी प्राप्त हुई थी। तीसरे श्लोक में बताने का प्रयास किया कि पित्रा पदम वै लभमानमेव गुरोर्पदे तम खलु आसनस्थम, अपने पूज्य पिताजी के द्वारा ही इस गुरु गद्दी को उन्होंने प्राप्त किया और गुरु गद्दी पर, गुरु आसन पर विराजमान होने वाले बाल्यावस्था के उन गुरु को मैं चरण वंदना करता हूँ, जिनका नाम धन श्री गुरु हरकृष्ण जी है। और चौथे इंद्रवज्रा श्लोक में बताने का प्रयास किया कि 5 वर्ष की आयु में वो गुरु बने और 8 वर्ष की आयु में दिल्ली में एक संक्रामक रोग से लोग जो है ग्रस्त हुए थे, चेचक के रोग से। तो उन रोगियों को कोई स्पर्श नहीं कर रहा था, छू नहीं रहा था। तो ऐसे रोगियों के बीच में रहकर 8 वर्ष की आयु में ही गुरु जी ने उनकी सेवा की, क्योंकि उन्हें संक्रमण रोग हुआ था। तो वह रोग, उन रोगियों से हमारे धन श्री गुरु हरकृष्ण जी को भी यह रोग हुआ, चेचक का रोग, संक्रमण के कारण। तो उन्होंने निष्काम भाव से रोगियों की सेवा की और रोगियों की सेवा करते करते ही अपने शरीर में वह रोग ले लिया और इस लोक को, मृत्यु लोक को छोड़कर, इस नश्वर शरीर को छोड़कर वो ज्योति ज्योत समाये त्यक्त्वा च लोकम परमम गतम तम, और वो परम लोक में, परम धाम में ज्योति ज्योत समा गए। ऐसे अष्टम गुरु धन श्री गुरु हरकृष्ण जी के चरणों की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। 5वें श्लोक में बताने का प्रयास किया कि ध्यात्वा ही यस्या अमर नाम पुण्यम नश्यन्ति दुखानि ही दर्शनेन, जिनके अमर नाम को ध्यान करने से और जिनका दर्शन करने से ही हमारे समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा भी है कि श्री हर कृष्ण जी त्याइये जिस डिठे हर दुख जाए, श्री गुरु हर कृष्ण जी त्याइये जिस डिठे हर दुख जाए। वो ऐसे सुकुमार अवस्था में, बाल्य अवस्था में गुरु थे, बड़े ही सुकोमल और मधुर स्वभाव के गुरु, बाल्य गुरु। उनका दर्शन मात्र करने से ही, क्योंकि बच्चे तो वैसे ही भगवान का रूप होते हैं और वो गुरु गद्दी पर विराजमान थे और गुरु भी जो है भगवान का रूप होता है, तो वो एक भगवान का रूप थे, अकाल मूरत थे। तो उनका अमर नाम
पुण्य अमर नाम ध्यान करने से और उनका दर्शन मात्र करने से हमारे सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। जिस डिठे हर दुख जाए, श्री गुरु हर कृष्ण जी त्याये, जिस डिठे हर दुख जाए। ध्यात्वा हि यस्यामर नाम पुण्यम नश्यन्ति दुःखा निदर्शनेन। तो जिनका दर्शन करने से समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। तम गौरवम वै सिख पंथ रत्नम, ऐसे सिख पंथ के रत्न, सिख पंथ के नगीने को, सिख पंथ के गौरव को मैं वंदना करता हूँ। अष्टम गुरु धन श्री गुरु हरकृष्ण जी के चरणों की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। और अंतिम छठे श्लोक में बताने का प्रयास किया कि यह जो स्तोत्र है, यह पावन पुनीत स्तोत्र धन श्री गुरु हरकृष्ण जी की स्तुति का गीत है, जिसे विप्र कवि हेम शर्मा द्वारा लिखा गया, समर्पित किया गया है। और दंडेव नत्वा गुरुपाद पृष्ठे, अपने गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए धन श्री गुरु हरकृष्ण जी के चरणों की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। इति समर्पणमस्तु। इस स्तोत्र का पाठ करते समय मुझसे जो भी त्रुटियां हुई हैं, समस्त त्रुटियों के लिए विद्वत मंडल से क्षमा प्रार्थी हूँ। समस्त सिख पंथ से, खालसा फौज से मैं क्षमा चाहता हूँ अपनी समस्त त्रुटियों के लिए। मेरे भाव शुद्ध हैं, उच्चारण में कहीं त्रुटियां हुई हैं तो उनके लिए बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ। इस स्तोत्र को लिखते समय भी संस्कृत की कुछ व्याकरणीय त्रुटियां जो हुई थी, छंद शास्त्र की जो त्रुटियां हुई थी, समस्त त्रुटियों का संशोधन मुझ पर अनुग्रह करते हुए मेरे गुरुदेव पूज्य आचार्य प्रवर श्रीयुत उत्तम प्रसाद गौड़ जी द्वारा किया गया है। ऐसे विद्वान शिरोमणि गुरुदेव के चरणों की मैं बारंबार वंदना करता हूँ, उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, सदैव कृतज्ञ हूँ। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इति समर्पणमस्तु।